नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सुमित्रा रामायण की प्रमुख पात्र रही है। ये राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी थी। इनका जन्म सुमित्र देश में चंद्रकला नामक स्थान पर हुआ था। महारानी सुमित्रा सुमित्र देश की राजकुमारी थी, इसीलिए इनका नाम सुमित्रा पड़ गया। किंतु इनका असली नाम पूर्णावती था। जब भी उनके महल में कोई भी मांगलिक कार्य होते थे तो सुमित्रा को ही चौक पूरने के लिए बोला जाता था, क्योंकि वह सबसे अच्छा चौक पूरती थी। इसी वजह से उनका नाम पूर्णावती हो गया। सुमित्रा की माता का नाम चंद्रमणि तथा पिता का नाम महाराजा सुमंत था। महाराजा सुमंत सुमित्र देश के राजा थे। इस सुमित्र देश को चंद्रकला नगर भी कहा जाता था। महारानी सुमित्रा एक धैर्यवान, होशियार, निर्भीक तथा कर्मठ महिला थी। सुमित्रा का विवाह अयोध्यापति महाराजा दशरथ से हुआ था। वह उनकी सबसे छोटी तीसरी पत्नी थी। महाराजा दशरथ को जब पहली पत्नी कौशल्या और दूसरी पत्नी केकई से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने सुमित्रा से विवाह किया। परंतु जब महारानी सुमित्रा के गर्भ से भी संतान नहीं हुई, तब महाराजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें खीर के 2 दोने निकले। एक दोना माता कौशल्या व दूसरा दोना माता केकई को दिया गया। माता कौशल्या और माता केकई ने अपनी अपनी खीर में से आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया, जो महारानी कौशल्या की खीर का भाग था। वहीं महारानी केकई ने जो अपनी खीर का हिस्सा दिया था सुमित्रा को, उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह से महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न 2 पुत्रों को जन्म दिया। किंतु महारानी सुमित्रा राम और भरत को अपने दोनों पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। महारानी सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम और भरत की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को द्वेष, मद, क्रोध, लालच इन सब से दूर रहकर मन, वचन और कर्म से अपने भाइयों की सेवा करने का आदेश दिया। महारानी सुमित्रा का मानना था कि राम भक्ति में ही मनुष्य जीवन का सार निहित है। बिना उसके मानव जीवन पशु तुल्य है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम जी की सेवा करने के लिए उनके साथ वनवास भेजने में बहुत ही सार्थक भूमिका निभाई। वहीं पुत्र शत्रुघ्न को भी भगवान राम जी के वन जाने पर उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्यकार संभालने में भरत के साथ पूरे निष्ठा से काम करने का आदेश दिया। सच में धन्य है माता सुमित्रा। दोस्तों, आपको वीडियो की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे जरूर शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।